इजराइल की दक्षिणी सीमा गाजा से हम लोग लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम उत्तरी सीमा पर पहुंच गए हैं, इजराइल लेबनान बॉर्डर पे। यहां से हम बिल्कुल करीब है, महज कुछ मीटर की दूरी पर यहां से लेबनान शुरू होता है। लेकिन इस गांव के आगे हमें नहीं जाने दिया गया है, क्योंकि ये गांव लेबनान से सटा हुआ है। ये मेतुला की तस्वीर आप देख सकते हैं। मेतुला गांव है जहां की आबादी 1400 लोगों की है, 1400 से 1500 लोगों की है, लेकिन पूरा गांव खाली करा दिया गया है। यहां से हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमें बताया गया है कि लेबनान टॉप पे पड़ता है और आगे से उनका जो मिलिट्री लोकेशन है वो कई बार ऊंचाई पर होने से फायदे में होते हैं। लेकिन यहाँ मिलिट्री के जवान, इजरायली आर्मी के जवान तैनात हैं। और इसका लोकेशन आपको एक बार फिर बता दें, मेटुला सबसे करीब और सटा हुआ गांव है लेबनान बॉर्डर के, और यहाँ गाड़ियां बिल्कुल कम, ये महज एक दो लोग, कुछ लोग यहाँ गांव में बचे हुए हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और गोलन हाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ से गोलन हाइट्स भी दिखता है। ये देखिए, ये जो छोटा सा हिल आपको दिख रहा है, यहाँ से सामने में हमारे कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, उसके ऊपर एक हाइट्स ऊंचाई आपको दिख रही होगी, वो गोलन हाइट्स है जो इजराइल की बार बार बात होती है। सीरिया से सटा हुआ है गोलन हाइट्स, जिस पर इजराइल ने अपना दबदबा बना लिया था, इजराइल के अंतर्गत आता है, वो सीरिया से ले लिया था इजराइल ने। लेकिन इस वक्त हम लोग मेतुला में हैं, और मेतुला की इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेबनान बॉर्डर से सबसे करीब गाजा बॉर्डर पर जब इजराइल युद्ध लड़ता है तो वो थोड़ा मैदानी इलाका है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ युद्ध की स्ट्रेटजी अलग होती है। यहाँ से इजरायली सेना दूसरी तरफ तैनात है, वहां तक जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैदानी इलाकों से आपको दिखाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये पहाड़ी, और देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है, छोटे छोटे हिल, बड़े बड़े हिल, और ये शहर भी पहाड़ पे बसा है, शहर नहीं गांव। ये गांव मेतुला को खाली करा दिया गया है। जितने भी 2 से 3 किलोमीटर की सीमा के गांव और शहर थे उसे खाली करा दिया है इजराइल की सेना ने। और ये मेतुला जहां 1500 लोग रहते हैं करीब, उसमें से 90% लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं। और एक मिसाइल भी यहां दागा गया जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, किसी की मौत नहीं हुई थी लेबनान की तरफ से। और बाद में इजराइल की सेना ने वहां भी जो गाइडेड मिसाइल दागा गया था, एंटी टैंक मिसाइल दागा गया था लेबनान की तरफ से, इजराइल की सेना ने उसके भी लेबनान के आतंकवादियों को टारगेट किया। तो 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्ला भी इस युद्ध में, अभी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं, शामिल हो गया। और लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल ने अपना फ्रंट यहां से खोला हुआ है। ये उत्तरी फ्रंट है जहां लेबनान और हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल की सेना है। दक्षिणी फ्रंट जहां हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल हमला कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर 360 डिग्री से एक बार दिखा दीजिए करम, किस तरह के लोकेशन पे है। ये लोकेशन यहाँ ऊंचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ मीटर आगे जाएंगे तो वहां से लेबनान का लोकेशन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली, वो क्योंकि ऊंचाई पे है, हमें जो जानकारी जितना हमने जाना है। लेकिन इजराइल की सेना जो है वो यहाँ तैनात है, ताकि अगर पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट खुल जाता है तो यहाँ भी वो लड़ाई कर सके। और बार बार इजराइल की सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर हिजबुल्ला बहुत ज्यादा मिसाइल से हमले करता है तो इजराइल भी पुरजोर जवाब देगा। अब तक कुल 10 आतंकवादियों की मौत हो गई है हमले में, लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की भी कुछ जान गई है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर, मेतुला, इजराइल।